बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है? क्यों हमारी नौजवान नस्ल पाकिस्तान में रहने के बजाय बाहर जाने को तरजीह देती है? और दूसरी तरफ नौजवानों के दस्तावेज़ात तस्दीक होने के क्या मामलात हैं? आज हम फ़ॉरेन ऑफिस लाहौर में मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या मामलात हैं, किस तरीके से इन लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जाती है और किस तरीके से इनके दस्तावेज़ात जो हैं वो अटेस्टेड किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कब से भाई यहाँ पर खड़े हैं? सुबह 9 बजे से आए इधर। क्यों खड़े हैं यहाँ पर? ये एफिडेविट जमा करवाना था। ठीक है, किस लिए? ये पावर ऑफ अटर्नी दे रही है हमारी भाभी ना भाई को, उन्होंने पासपोर्ट बनवाना है लेकिन सुबह से घूम रहे हैं, जमा नहीं हो रहा है। ये कहते हैं कि ये हो ही नहीं रहा, मुहर्रम के बाद आना। अच्छा, और हम मुहर्रम के बाद आना? मुहर्रम 14 दिन बाद आना और तकरीबन हमको सुबह से घूम रहे हैं इधर कोई। ठीक है, ये जमा करवाएंगे, इसके बाद पासपोर्ट बनेगा? हाँ, उनको उधर बनेगा पासपोर्ट। ठीक है, क्यों जाना चाहते हैं बाहर वो, या बाहर हैं वापस? बाहर हैं, वो बाहर हैं, वहाँ उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया है ना। अच्छा, तो यहाँ उनकी मिसेज हैं, उन्होंने उनको पावर ऑफ अटर्नी दी है कि वो बाहर जाएंगे अब? हाँ। ठीक है, क्या वजह? आपके भाई बाहर रहते हैं? हाँ जी। कब से रहते हैं वो वहाँ पर? उनको तो तकरीबन 21 साल हो गए हैं। 21 साल हो गए हैं। कौन सी कंट्री में? इटली में। ठीक है, क्या वजह थी भाई के 21 साल पहले पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की? बस जॉब के चक्कर में। जॉब के चक्कर में? हाँ जी, पाकिस्तान में नहीं मिली कोई अच्छी जॉब? पाकिस्तान में आपके सामने है जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। क्या लगता है पाकिस्तान के हालात को देखकर रोज़गार मिलना यहाँ पर आसान है? नहीं, मुझे तो लगता है दिन ब दिन जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। जो अभी महंगाई है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जो हमारे सरकारी इदारे हैं अभी वो भी बिक रहे हैं, वो भी नीम सरकारी हो रहे हैं। तो अभी तो कुछ रहा ही नहीं है पाकिस्तान में। तो हमारा तो दिल करता है कि बस फैमिली को ही लेके भाग जाए। क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाना बात ही ऐसे हो चुके हैं, अपना रहा ही नहीं है। ये अपना नहीं रहा? अपना रहा ही नहीं, बिक चुका है। कैसे बिक गया? सबको पता है, हर चीज़ गिरवी पड़ी है IMF के आगे। और क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेके ज़िंदगी गुजार। आवाम का जीना तो बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एक यही वजह है बाहर जाने की, तो हालात बेहतर हो जाएंगे? वजह आप यकीन करें, दिल से कह रहा हूँ, दिल करता है कि बंदा वापस ही ना आए यहाँ से जाए। ठीक है, यहाँ पर और लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्यों खड़े हैं यहाँ पर? इधर रजिस्ट्रेशन करवानी है और पोस्टल मोहर लगाने आए हैं, दो कल के आए हैं इधर। इधर पैसे लेके आ दिन अंदर वाड़ दे, सानू इतने टंगे ना 15 बंदे टोटल बाड़े नीचे अंदर। पैसे लेके? ना वैसे 15 लैन जो लैन ही नहीं बना रहे। अच्छा। बाकी एजेंट फिर रहा है, पैसे आ दिन दो तो कम हो जाएगा। लाख रुपया मिल रहा है आ दिन जी, वेला कर अपना मुफ्त दी मोहर, मुफ्त दी इतने किहड़ी ला रहे हैं, जलील कर रहे हैं अवाम नूं। कितनी अवाम है देखो इधर, गर्मी में खड़े हैं? गर्मी में खड़े। कल से के आए? कहाँ से आए? मनी बाउद्दीन से। अच्छा, तो रात फिर कहाँ रुके? इधर ही यहीं खड़े रहे? यहीं खड़े रहे हैं इधर से। सुबह पुलिस आई है, उसने आख्या पीछे हो जाओ, आवाम आगे हो गई तक 15 बंदे अंदर टोटल जान दिए। बाहरों 200 टोकन इतने बोल रहे हैं, 200 टोकन हो रहा है इतने। किहड़ा 200 टोकन होया? टोटल 15 बंदे अंदर गए नहीं इधर लाइन से। ठीक है, आप यहाँ पर स्टैंप लगवाने आएंगे? जी। कौन बाहर जा रहे हैं? भाई है, भाई जा रहे हैं? भाई उधर होता है। अच्छा, वहाँ होते हैं? जी, वापसी आना चाहना। अच्छा, वापसी आना है। पेपर बनने उन्होंने 9वें महीने की फिंगर न। कितने साल पहले गए थे भाई आपके? 3 साल हो गए। किस वजह से? वैसे ही मजदूरी ਦੀ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਛੜਾ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ। ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ AC ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ गर्मी ਚ आवाम ਵੇਖो कैसा ਜ਼ਲੀल हो रही है। क्यों हमारी आवाम मजबूर होगी अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाने को? छोड़ रही है, पैसा नहीं है, भुखे ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਦਾਰਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ कैसे ਜ਼ਲੀਲ कर रहे हैं। तो एक यही हल है, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे? हालात बेहतर होने देंगे। उत्थे भी इन्हें पिछे गया है अपना मौसम नज़र रखवी, हो सके जी इन्होंने पासपोर्ट ही बंद कर दो, भाई पाकिस्तान भी ना आ सकन। ए साडे मुल्क का कानून है, ये साडे मुल्क के हालात नूं ऐसे साडे मुल्क के बंदे ने। सही है। बाहर जॉब मिलना आसान है यहाँ के? मिल जाता है इस ना तो उत्थे ठीक है ना, किसी की मजदूरी कर लेने तब भी हालात तो ठीक ना, बेहतर ना, पैसे तो मिल रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है घर का। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? कब से आए हैं, कब खड़े? हम 2 दिन से इधर आए हुए हैं और इधर खड़े हुए हैं। सिर्फ ये टेस्टेड करवाने हैं, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं है कि टेस्टेड कर देंगे। पीछे एजेंट माफिया खड़ा हुआ है, अभी वो कह रहा था जी 1,20,000 दें, आपको करवा देते हैं 2 घंटे में। जी सही है। 2 कहाँ जा रहे हैं? गुजरात से आए हुए हैं। जा कहाँ रहे हैं?
जा यूनान के लिए, ग्रीस। क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं? वे ये वर्क वीज़े हैं हमारे। पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं? पाकिस्तान क्यों छोड़ें, पाकिस्तान के हालात ही नहीं है, ऐसे क्या करें इधर हम रह के। ठीक है, पाकिस्तान में कोई काम नहीं है, उधर पर हाउस के लिए काम मिलता है, ठीक है, सब कुछ मिलता है, पर हाउस पे आपको सैलरी मिलती है। इधर 12-14 हज़ार 15 हज़ार में क्या हम करेंगे। अप्लाई किया है यहाँ किसी जॉब के? इधर अप्लाई करके भी क्या करते हैं, वो अप्लाई करके 12-14 हज़ार से गुजारा होता है, 20-25 हज़ार तो मंथली बिल आते हैं बिजली के। वो क्या करें, कैसे बंदा गुजारा करे। इधर 3 दिन से हम इधर जलील हो रहे हैं, लेकिन ये टेस्टेड नहीं करके दे रहे। क्या कह रहे हैं? हालात है क्या, ये एजेंट माफिया अंदर वो जाने नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं 1,20,000 तो हम करवा देते हैं, हराम के पैसे कमाते हैं हम, जो इनको दे दें। ठीक, क्यों हमारी नौजवान नस्ल मजबूर हो चुकी है अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाने पर? मजबूर इस वजह से, यह काम इधर नहीं है, नौकरियां इधर नहीं है, ठीक है, कोई अच्छी तलीम इधर नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल इधर नहीं है, क्या करें लोग इधर रह के। हुकूमत की जानिब से ऐसे क्या इकदाम किए जाएं पढ़ाई को लेके, रोजगार को लेके? हुकूमत को चाहिए ना कि इन नौजवान नस्ल के लिए को कारोबार अच्छे बनाए जाएं, जो इनके लिए मतलब कोई रिलीफ मिले। जो नौजवान, कितना नौजवान है, ये जितने भी खड़े हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में नौकरी करे। ठीक है, इतनी गर्मी में खड़ी हैं, कब से खड़ी हैं? मैं सुबह 4 बजे की खड़ी हूँ, 9 बजे के अंदर गई हूँ। इन्होंने बोला कि आप अंदर जाएं, टोकन मिलेगा। हाल में वेट कर करके अंदर वाले कहते हैं बाहर जाएं, गेट पे आते हैं, ये कहते हैं अंदर बैठे, डांटते हैं। अब उन्होंने कहा टोकन बंद है, सिर्फ 4 औरतों को दिए हैं, बाकी कोई नहीं दे रहे। पता नहीं पैसे लेके अंदर भेज रहे हैं या क्या कर रहे हैं, फाइलें अंदर शापरों में डाल के अंदर लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये हाल है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। औरतों की ज़रा इज्जत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ किस लिए आई हैं, किसके साथ? मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मंडी बाउद्दीन से मैं आई हूँ जी, इतनी दूर से। तो आपने अप्लाई किया, मतलब आपने कोई स्टैंप वगैरह? निकाहनामा अपना खुद, मेरा निकाहनामा अटेस्टेड करवाना था मैंने। किस लिए? जी, अटेस्ट उधर करवाना था ना, इटली के लिए। अच्छा, आप इटली जा रही हैं? जी, ठीक है, क्यों जा रही हैं आप? उधर मेरे हस्बैंड हैं, वहाँ हस्बैंड है? वहाँ रहती हूँ ना मैं। कितने साल हो गए हस्बैंड को? 12-13 साल के। मैं खुद उधर ही रहती हूँ। अच्छा जी, इधर से अटेस्टेड कर मोहर लगनी है एक, लेकिन शापरों में डाल के अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमारी कोई नहीं सुन रहा। सिफारिश वालों का काम हो रहा है। ठीक है, इटली और पाकिस्तान के हालात में ये इंटरव्यू ले रही हैं, इसका असर कोई नहीं होना। हाँ, असर कोई नहीं होना, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। धूप में आप भी खड़ी हैं, मैं भी खड़ी हूँ। ठीक है, आपने क्या देखा है इटली और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है रोज़गार को लेकर? वहाँ पे कानून है, इंसाफ है। इधर ना कानून है ना इंसाफ है। यहाँ पे बदमाशी चलती है, समझ आइए, तो रिश्वत चलती है और कुछ नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कब से खड़े हैं यहाँ पर? मुझे भी तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं यहाँ। 6 घंटे हो 6 गए। घंटे हो गए। किधर से आए? मैं गुजरात से आया हूँ। ठीक है, पेपर टेस्ट कर जी बिल्कुल। मेरे भाई का आया नॉलेज था और उसके हवाले से मैं पेपर टेस्ट करवाने के लिए आया। और यहाँ पे आके पता चला है कि ये जो पोस्टल सर्विस नहीं स्टार्ट की है ना इन्होंने, उससे तकरीबन ये 100 टोकन मेल और फीमेल को 100 टोकन इशू कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे। और उसके बाद बंद कर देते हैं। बाकी हालात आपके सामने हैं, ये दिखाएं आप लोग के किस तरह एप्लीकेंट्स यहाँ पे जलील हो रहे हैं, गर्मी में खुआर हो रहे हैं। और आपने जब कहा है अंदर कि भाई हमने टेस्टेड करवाने हैं, तो क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा जी कि 100 टोकन जो हम डेली की रूटीन वाइज से 200 टोकन इशू करते हैं ना, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट डे आएँ। कल आए जी, और मैं गुजरात से आया हूँ। अभी मैं फिर डेली दोबारा, बेसिस पे 200 से भी ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। एक्चुअली इनकी टाइमिंग तो 5 बजे तक की ऑफिस की, लेकिन ये लोग 10 बजे 10:30 11 बजे टोकन ऑफ कर देते हैं। तो ये तो सरासर ज्यादती कर रहे हैं। सही है। और 15 आदमियों को सिर्फ 15 बाहर भी इतने एजेंट्स घूम रहे हैं कि जी हमें इतने पैसे दे, हम आप रिश्वत लेने के। हाँ अंदर आपका काम करवा देते हैं। बाहर एजेंट खड़े 1-1 लाख रुपए 4 पेपरों का मांग रहे हैं। नहीं तो अभी मैं साबित करवाता हूँ, वीडियो में आपको। और मेरे पास मैं सुबह 6 बजे का झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ भी लोग खड़े ठीक है। और 1-1 लाख रुपए पेपरों का मांग रहे हैं। 3 पेपर 4 पेपर टेस्ट करवाने के 1-1 लाख मांग रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद में मेरा मतलब थोड़ी सी सहूलत है, ऑनलाइन टाइम दे दें, ताकि कम से कम जो इतना रश बना है, आप सुबह के टाइम पे आते, आप लोगों को पता चलना था क्या इधर जैसे क़यामत। कितने लोग थे यहाँ पर? इधर कम से कम 6 से 7 हज़ार आदमी थे सुबह। 6 से 7 हज़ार पूरा ये डंडे मार रहे हैं, भगा रहे हैं। क्या करें बेचारे, ये भी अपनी ड्यूटी करने पे मजबूर है। लेकिन अवाम में कम से कम ऑनलाइन कर दें, ताकि अवाम जो परेशान हो रही है उनको तो ख़त्म हो जाए बेचारे। अवाम इतनी परेशान हो रही है। मैं खुद सुबह 6 बजे का आया हूँ और एक छोटा सा काम करवाना है। सही है। ठीक है। आपने भी टेस्टेड ही करवाने हैं? टेस्ट ही करवाने हैं मैंने।
लेकिन कम से कम खुदा का खौफ होना चाहिए, कोई मामला होना चाहिए, कुछ सेटअप होना चाहिए ना। कितनी देर लगती होगी ना एक टेस्टेड होने में? एक साइन होता होगा या एक स्टैंप लगती होगी? 2 मिनट का काम भी नहीं है शायद। दो लेकिन वो 5 मिनट का काम है, एक स्टैम्प पेस्ट करनी है और वो ये लोग सिर्फ उसको दे के कॉपी के साथ वेरीफाई करेंगे और डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न करना है। और आप कभी बाजी सुबह के टाइम आ जाए ना, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे, यकीन माने भी आप सही, आपको सही लोकेशन फिर मिलेगी। आवाम का क्या हाल है और पब्लिक का क्या हाल है, बेचारी औरतें कम से कम। देखें आप, धूप में लोग खड़े हैं, ना पानी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है, ना कोई साए का कोई बनाया गया है सिस्टम। ख़वातीन है वो देखें वहाँ पे वो सारे गेट के आगे जलील हो रहे हैं, लेकिन ये लोग बाजी कुछ ना करें, सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे दें ताकि हर आदमी आज यहाँ पर वो लोग अभी भी मौजूद हैं, इनके जो एजेंट हैं पैसे मांग के अंदर लेके मौजूद हैं अभी। उनको पैसे दो, वो कह रहे 4 से 5 घंटे बाद आ जाओ, आपको पेपर रिटर्न कर देंगे, करवा के रिटर्न करेंगे। यानी वो कहाँ से करवाते हैं? माइट भी पॉसिबल यहाँ पे खड़े हों, बीच में खड़े हों। सर आप कब से खड़े हैं? मैं सुबह दी इत्थे आ। सुबह से यहाँ कितने बजे आए? टोकन नहीं मिलिਆ बेटा। टोकन ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ आप बता रहे हैं इतनी बड़ी तादाद। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ लगना ਜੇ। अच्छा आप बता रहे इतनी बड़ी तादाद में सुबह के टाइम लोग होते हाँ जी। हैं, लेकिन डेली बेसिस पे ये खाली लगेगी उनकी टोकन लेने वालों की, फिर टोकन मिलेगा। मैं इधर रात को 200 टोकन जब आप रात 2 बजे भी आएंगे ना, आपको कम से कम 100+ लोग मिलेंगे इधर। और ये कह रहे हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 200 टोकन देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। अभी जो लोग सब ना कल के लिए जमा है इधर। अब इधर आप कहाँ से आए हैं? हाफजाबाद से 2 दिन से आए हैं। जब बारी आती है तो गेट लॉक कर देते हैं। 2 दिन से इधर है। इससे यहाँ पर मतलब इतनी गर्मी है, रोज यहीं आके इस तरह की खबर। 2 आदमी आए हैं, एक लाइन में लगता है, एक बाहर जाके सो जाता है। जब बारी आती है तो गेट बंद हो जाता है। आज भी यही हुआ, काम फिर भी नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है। सिर्फ पैसे मांगते हैं, पैसे, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ और नहीं। अभी आप लगा देंगे पैसे कुछ तो आपका काम फौरन हो जाएगा। ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟੀ नहीं, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। एजेंट मांग रहे हैं, अंदर नहीं मांग रहे, झूठ नहीं, एजेंट मांग रहे हैं। एजेंट पता भाई एजेंट भी तो अंदर वालों के ही होंगे ना। हाँ, क्योंकि अंदर ਏਜੰਟ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ देनी है। अगर 200 टोकन भी लेना है, 200 टोकन भी लेना है तो वो एजेंट का काम करेंगे, हमारा तो नहीं करेंगे ना। तो 200 तो उधर ही पूरा हो जाएगा। डिवीजनों में कर देना, ये लाहौर की बजाय ना सब डिवीजनों में हो जाए ना, इतनी दूर दराज से आप लोग आए। मुश्किल ना आए। बस यही काम तो चलते रहेंगे, सिर्फ उसी डिवीजनों में मुंतकिल कर दें एक सब ऑफिस अपना, बस यही बात जी। आप करे अल्लाह हम पे रहम करे और इन पे रहम करे और हमारे हुक्मरानों पे अल्लाह रहम करे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद ये गेट नहीं खोलेंगे आप? गेट नहीं, कदर नहीं खोलेंगे। जिनों के जमा आउट हो सकता है लेकिन अंदर नहीं, इन नहीं हो सकता। जी जो इनकी सिफारिश होती है ना, उनके लिए खुल जाता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, वो उनको कहते हैं, फ़ोन पे कॉल करते हैं, आ जाएं जी आप इधर। पुलिस वाले उनका साथ देते हैं और वो उनको उनका इधर ले जाते हैं। हम कतार में पहले इधर खड़े हुए रहे हैं, जब हमारी बारी आई है इन्होंने कतार दूसरी लाइन से शुरू कर दिया। अब जो इधर खड़े हैं वो उधर कैसे जाएं? अब उधर जाएंगे तो वो धक्का लगेगा, जब धक्का लगता है वो डंडे बरसाने शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। आप किधर? लाइन बनाए। हम शाहकोट से हैं। इतनी दूर से आए हैं। वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगवानी है इनके लिए। आपको किसी ने कहा है, किसी ने पैसे ऑफर किए इतने पैसे दें? ये है, हमने पूछा है ना, बाहर से मालूमात ली है कि हम जो इधर जलूल ख्वार हो रहे हैं तो ये हमारा काम। एक ने कहा जी बूफा वो बोलते हैं, उसके लिए 5000। क्या बोलते हैं? बूफा, पता नहीं वो इनका क्या है। बूफे के लिए 5000 रुपया दे दें, तो बाकी जो है उसके लिए लाख रुपया मांगते हैं। स्टैंप लगाने हाँ जी, स्टैंप का 1 लाख रुपया। ठीक है भाई, आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? मैं भी अटेस्टेशन करवाने के लिए आया हूँ यहाँ कब से आए हैं? मुझे रात 12 बजे से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। इतनी गर्मी में खड़े हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम यहाँ पे अपनी अटेस्टेशन करवाने आए हैं कि इन लोगों का कारोबार शुरू करवाने आए हैं। यकीन मान के इस चीज़ की तो समझ ही नहीं है कि इनका कारोबार करवाने आए हैं हम यहाँ पे। एक है वो 75,000 मांग रहा है, एक है 1 लाख मांग रहा है, तो समझ नहीं आती। और ऊपर से 3,000 टैक्स जो है अंदर का जो है फ़ीस है वो अलग से, कि जी उसमें से कंसेशन हो ही नहीं सकती। जो 1 लाख हमने लेना उसमें से कंसेशन हो ही नहीं सकती। 3,000 जो है वो अलग से देना है। ठीक है, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। बस काइंडली हम गवर्नमेंट से यही जो है ना वो अपील कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा नज़र करम करें, और ताकि हम पे भी करें। जी ठीक है, आप अपने पेपर से टेस्टेड करवा रहे हैं, किस लिए? मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है किधर जाना है? स्टडी के लिए, लिथुआनिया।
ठीक है, स्टडी के लिए वहाँ क्यों जाना है? यहाँ क्या स्टडीज़ अच्छी नहीं है? यहाँ स्टडीज़ अच्छी हैं लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद रोज़गार अच्छा नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने BBA किया, ठीक है, अब उसकी जॉब लग रही है 4 साल के डिप्लोमा के बाद, डिग्री के बाद उसकी जॉब लग रही है 25,000 की। आप मुझे बताएं जिसकी फ़ीस एक सेमेस्टर की 1 लाख रुपए है, वो बाद में 25,000 कमा रहा है। ये क्या आपको मतलब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बात है भी नहीं, 16 साल की पढ़ाई आपकी ऐसी ज़ाया जाती है 25,000 कमाने के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है, क्यों नहीं है पाकिस्तान में रोज़गार? हुकूमत ऐसे क्या इकदाम नहीं कर रही जो हमारे नौजवान है, जो हमारे नौजवान नस्ल है वो बाहर जाने पर मजबूर है? इसमें बेसिकली तो सबसे पहले तो ये बात है कि काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो तो स्टडी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि उसके मुतबादल जो है जॉब ऑफर्स जो है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से जॉब जो है काफ़ी और दूसरा फिर मेरिट का यहाँ पे बहुत मसला होता है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। और सिफारिश तो आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान में चलती सिफारिश है, तो बस यही रीज़न है इसकी। ठीक है नाज़रीन, आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी है, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। आप दरवाज़ा खोलें। साइड पे हो जाए आप। आप दरवाज़ा खोलें। मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूँ मैम, वो उधर आना है, उधर आए, ये नहीं दरवाजा। आप दरवाज़ा खोलें। मैम इधर नहीं है। दरवाज़ा खोलें आप। सर ये माइक खराब हो जाएगा, दूसरा ये कि मेरे मैडम जिम्मेदार नहीं है, ये खराब हो जाएगा तो आपने खुद ही अंदर डाला हुआ है, ठीक है, आप बाहर निकाल लें। वेलकम बैक। हम यहाँ पर इनके मेन गेट के बाहर मौजूद हैं। सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर लाइनें नहीं लगी हुई, लोग इसी तरह खड़े हुए हैं। कौन देख सकता है यहाँ पर, कौन नहीं? अल्लाह ताला ही वारिस हैं इसके तो। और खुदा न खास्ता यहाँ कोई हादसा पेश आ जाए, इसका कौन जिम्मेदार है ये भी किसी को नहीं पता। यहाँ पर भी कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ी कैसे हैं आप? जी मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कब से खड़े हैं आप? मैं सुबह से आया हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर एक खातून थी फातिमा काज़मी जो DHA से आई हुई थी, वो यहाँ बेहोश हो गई। यहाँ पर आपको जो पैसे पकड़ने वाले लोग हैं 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 रेट है। और मैंने बात की जो असद सरफराज हैं यहाँ पर डायरेक्टर, मैंने कहा जी वो सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसों में आपका भी हिस्सा है, 2-3 हज़ार आप तक भी मिल जाते हैं। वो कहते हैं अगर यही कहते हैं तो आप यहाँ से ना कराएं। सर अभी भी वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं? जी जी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपका शायद कैमरा और माइक देखकर गायब हो जाए, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास उनके मोबाइल नंबर हैं और बाकायदा लोकेशन टाइमिंग मैंने वहाँ सेट की। और मैंने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर कहता जी आप बाहर से उनसे अटेस्टेशन करवा लें, जाली होगी। मैंने कहा अगर जाली होगी तो फिर पुलिस वालों से उनको उठवाएं, वो किस यहाँ खड़े हुए हैं? तो ये आपकी अथॉरिटी है। और ये हैरान कौन बात होगी आपके लिए कि यहाँ AC कैंट आया हुआ है, वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। AC कैंट पुलिस वालों को लेके आए हुए, जना चीज़ों को मैनेज करें, तो ये नाअहल है। अब तो इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है, इसी तरह मतलब बगैर लाइन के लोगों को, अपनी पसंद के लोगों को अंदर बुलाते हैं। जी जी मैं सबसे मेरा कंसर्न ये है कि पैसे दे के, मतलब जो एक टिकट 25 रुपए की लगती है, आप 5,000, 7,000, 10,000 दे के क्यों ये चीज़ें लें? क्या हम रियासत को जो हम टैक्स पे करते हैं इस वजह से करते हैं कि हमें ख्वार करें, हमें लाइनों में खड़ा करें और बाज़ औक़ात उनके जो पैसे लेने वाले चोर उचक्के होते हैं और पैसे मांगे, और इनको मोफा वालों को भी पता हो, मोफा वाले डीलिंग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। क्या हमारा इमेज ये जाएगा? ये जो यूथ आई हुई है, ये बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, कल को ये दुबई जाएंगे, ये कनाडा जाएंगे, ये यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, ये पाकिस्तान का इमेज क्या के ले जाएंगे कि यहाँ हम हर जगह खुआर हुए? ये फिर मुखलिस होंगे इस पाकिस्तान के साथ? सर मुखलिस तो हैं ये लोग, लेकिन देखें इनके साथ भी होना चाहिए जिनको मेरे, इनके और आपके पैसों से टैक्स की तनख्वाह दी जा रही है, मुखलिस इनको होना चाहिए। ये ना मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ। बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल यहाँ पर मौजूद है जो बाहर जाना चाहते हैं अपना मुल्क छोड़ के। सबसे बड़ी वजह जिससे भी हमने पूछी है एक ही है, क्योंकि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं। एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसकी वजह यह है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, टैक्सेशन इतनी है, महंगाई इतनी हो गई है कि अगर आप छोटी मोटी नौकरी कर लें तो गुजारा नहीं चलता। फिर इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लाहौर जैसे दिल में, पंजाब में, लाहौर जैसे शहर में ये हालात है, तो बाकी इलाकों में या बाकी सूबों में, बाकी शहरों में हम लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कब से खड़े हैं यहाँ पर? आपका तो बुरा हाल हो। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? जी। कहाँ से आए? गुजरन वाला से। क्या कह रहे हैं? जब भी आ रहे हैं लिस्ट में नाम लिखाएं
10 नंबर पे लिस्ट पे 3 दिन के बाद अम्मी का नाम नहीं कह रहा, स्पेशल लेकर आया उनको, फिर भी वो बैठे रहे। फिर अभी नाम निकला है, मैं उनके पास पे गया व्हाट्सएप के पास, व्हाट्सएप कह रहे हैं नहीं है, व्हाट्सएप कौन है? कोई वो जो टेस्ट कर रहे हैं जी वो दे रहे थे। उन्होंने मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं पुलिस बुलाऊं, यहाँ से भागो, अच्छा ये धमकी लगाई ऊपर से। और अभी मैं उनको कहा, मैं तुम जो अम्मी को मैं कहा चले जाओ तुम लोग, तो वो चले गए हैं। कौन कौन आया था आपके साथ? अम्मी आए थे मेरे साथ। इतनी दूर से वो आई? जी जी ठीक है, हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं, अंदर देखते हैं क्या हालात है, कितनी देर में टेस्ट हो जाती हैं, कितनी देर में नहीं। एक मिनट मैं बात जी फिर आप कर लीजिएगा प्लीज। जी एक मिनट भाई, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट देते हैं ना। ओ अल्लाह की बंदियों, 1 मिनट दे दें, देते हैं 1 मिनट। ठीक है, पीछे हो जाएं। कितनी देर में कुछ लोग अंदर जा सकते हैं? ये सुबह टोकन देते हैं 400-500 आम मुफा का, जो पोस्टल के हैं उसके 200 टोकन है। अच्छा। 200 पोस्टल आप स्टैंप के दरवाजा हैं, तो खोलें। खोलते हैं एक मिनट। जी आप दरवाजा खोलें। मैम दरवाज़ा नहीं है ये मेरा नीचे मैम, पाँव पाँव फंसा हुआ है। साइड पे निकाले ना। देख सकते हैं पाँव फंसा ठहर जाइए, ठहर दरवाजा खोलें, आप निकाले जरा, आप दरवाजा खोलें, इसी की बात तो मान लें। आप दरवाजा खोलें, साइड पे हो जाए आप। आप दरवाजा खोलें, मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूँ मैम, वो उधर आना है, उधर आए, ये नहीं दरवाजा आप दरवाजा खोलें, मैम, इधर नहीं है। दरवाजा खोलें आप। सर ये माइक खराब हो जाएगा, और दूसरा ये कि मेरे- मैडम जिम्मेदार नहीं है, ये खराब हो जाएगा तो आपने खुद ही अंदर डाला हुआ है। ठीक है, आप बाहर निकाल लें। वैसे माइक फंसाया हुआ है। देख सकते हैं आप इन लोगों की बदतमीजी, पता नहीं किसके सर पे ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो पता नहीं बाकी लोगों के साथ क्या सलूक करते होंगे। फिर से अंदर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। आप कब से खड़े हैं भाई? सुबह गया हूँ मैं, अच्छा, कितने बजे से? सुबह 8 बजे का। 8 बजे से। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं अब बाद में आना, सुबह आना। अच्छा, कितनी देर में आना? अब कह रहे हैं सुबह आना। ठीक है, तल्ला के साथ ये अंदर जा रहे हैं, दे रहे हैं बस। कोई टोकन दिया यहाँ पर सबको, या किसी का नाम आया लिस्ट में जिसको ये बुला रहे हैं? टोकन जिसके पास टोकन में नहीं है वो भी अंदर जा रहा है। अच्छा, टोकन जिसके पास वो तल्ला के साथ ही अंदर जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं। सही है। जी। कब से आए हैं आप? मैं 3 दिन से आया हूँ। 3 दिन से आए हैं पेपर अटेस्टेड करवाने? पेपर अटेस्टेड करवाना था, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करनी थी, और मैं डीजी खां से आया हुआ हूँ 3 दिन। और पहले दिन मैं आया था तकरीबन 5:30 बजे, उधर मेरी थी जगह। जब मैं जहाँ पहुँचा हूँ इन्होंने गेट बंद कर दिया। ठीक, क्या कहते हैं? गेट बंद, टाइम खत्म हो गया, ओवर हो गया, अब टोकन बिल्कुल नहीं मिलने। अब पता नहीं आप लोग पैसे दें, ये लोग रिश्वत मांगते हैं और फिर आप लोगों को अंदर जाने दें। पैर एजेंट घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, वो आपको ओपन जो है बार्गेनिंग कर रहे होते हैं कि 5,000 दे दें, 3,000 दे दें। अब इतना तो बंदा सोच करके भी नहीं आता कि इतना वहाँ पे क्या सीन होगा। तो इस तरह का मतलब है कि ना, लाहौर जैसे शहर में इस तरह का सीन देख कर, क्योंकि मैं टीजी खां में होता हूँ और उधर तो चलो चीज़ समझ आती है, इधर मतलब है कि इतने बड़े शहर में इस तरह का सीन देख कर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिल्ली। कितने पैसे मांगते हैं? 5 मांग रहे हैं, 5 वो बाटा रेट है उनको, 5 का कह रहे हैं, 1 डॉक्यूमेंट से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 मांग रहे हैं बस। 5,000 मांग रहे हैं? 5,000 मांग रहे हैं। 5,000 नहीं मांग रहे, 1,20,000 1,20,000 तो मुझे कल कहा है। सबसे जो नाइंसाफ़ी है ना, वो ये है, जैसे ये भाई 3 दिन से हैं यहाँ पे, क्या होता है जो बदमाश लोग हैं, जो वो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं, वो पहले आ जाते हैं आगे। हम लाइन में खड़े के खड़े 3 दिन से ये भी जलील हो रहे हैं, मैं भी जलील हो रहा हूँ। हमारा सिर्फ इनसे गुजारिश है, सिर्फ गुजारिश ये है कि हमसे टोकन दे दें। आपने 200 करना है, 200 करें भाई, हमें बता दें 4 दिन के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स रख लें। हम 3 दिन से आए हैं, 100 बंदों का डॉक्यूमेंट्स रख लें, हमें टाइम दे दें, महीने बाद करूँगा। हम ये हमारी इल्तिजा, टोकन दे रहे हैं? टोकन भी नहीं दे रहे, 200 बंदों को देते हैं जो लड़ झगड़ के आगे आ जाते हैं, जो सिफारिश वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो सारे धक्का देते हैं। आज एक पुलिस वाले के साथ हाथापाई हुई है एक बंदे की, उसने उसको घसीटा है पुलिस वाले ने। फिर वो पुलिस वाला जौन सा है वो अंदर ले गया उसको। अच्छा। वो पुलिस वाले को अंदर कर दिया कि भाई तुम्हें सारी आवाम मारेगी, तुम अब अंदर जाओ। फिर बाकी दूसरे बदमाश अपने पुलिस वाले भेज दिए। ये नाइंसाफी है, ये लोग अंदर। यहाँ भी हम देख, आपके साथ तो आपको दरवाजे के अंदर नहीं जाने दिया। मसलन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? तो हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं?
मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, रात को 4 बजे आया हूँ, आज कल भी आया था, आज भी आया हूँ। हमारी जब बारी आती है तो पोस्टल की 200 टिकटें इशू करते हैं, 100 औरतों को देते हैं, 100 मर्दों को देते हैं। हमारी सर पुलिस की ड्यूटी भी यहाँ पर है, बाहर कोई पुलिस वाला नजर नहीं आना, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो ये लोग ही जिम्मेदार है। यही जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है। और अंदर सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, अंदर पता नहीं क्या खड़े नहीं हो जानी है यहाँ पे। अगर ये बंदों को एंटरटेन नहीं करेंगे, अवाम को अवाम नहीं समझेंगे, लोग इस वक्त हुक्मरानों को गालियाँ दे रहे हैं, इनको चाहिए कि ये कोई सिस्टम बनाए। फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपसे मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि आप कोई सिस्टम बनाएं। हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं, अवाम जलील हो रहे हैं, हम आपको वोट दे के आए हैं, हम जलील हो रहे हैं उसकी वजह से। एक और पॉइंट, अब आप खुद देख लें कि पंजाब की कितनी पॉपुलेशन है और पूरे पंजाब में एक ही है सिर्फ। इस तरह के पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं। ठीक है, सही है। एक दफ़ा फिर से इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अपने मनपसंद लोगों को अंदर बुलाते हैं, जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हुए हैं उन लोगों को अंदर बुलाते हैं और फिर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी के कुछ बंदे मौजूद हैं, पुलिस वाले अंदर बैठे हैं, अंदर खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और बाहर आवाम किस तरह जलीलो ख्वार हो रही है, गर्मी में मर रही है, धक्के खा रही है, इन्हें कुछ पता नहीं है। और अब भी इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया अपना। फयाज साहब, उनसे मैंने बात की है, मैंने 10 नंबर टोकन मेरी माम ने लगाया था, वो क्यों नहीं दे रहे, कहते आप लोगों का मसला है, आगे ये बदतमीजी करती है। फिर मैं व्हाट्सअप के पास गया, व्हाट्सअप से बात की है, मैंने 10 नंबर किश्वर बीबी का नाम टोकन देखें लिस्ट में, वो दे दें। उसने कहा है। उसके बाद मैं गया, वो अंदर जो औरतें बैठी हुई थी उनको दिए है तो हमारा नाम नहीं है, 3 दिन से जरूरी है। ठीक है, अंदर सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी बदतमीजी की इंतहा तो आपने देख ही लिया है। एक मिनट हाथ नहीं लगाया आप, पीछे हटे, हाथ नहीं लगाएंगे आप, पीछे हटे। आप आ जाए। तमीज नहीं है आपके लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, क्या हाल है? सर इनका यही रवैया रहता है सबका हमेशा से? जी जी बिल्कुल, ये देखे ना कैसे कर रहे हैं कि जो चीज़ इन्फॉर्मेशन दे के ये टाइम ख़त्म हो गया है, बजाय कि वो धक्के दे रहे हैं और वो अपना बहुत ये ज्यादती कर रहे हैं। अभी मुझसे इनके सिक्योरिटी एहलकारों ने इतनी बदतमीजी किया है, मेरा पाँव गेट के नीचे फंसा हुआ था, आप देख सकते हैं। और बनाया है अदारा कि ये कोई प्राइवेट अदारा थोड़ा कि ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। सर पैसे खा रहे हैं, जी जी, रिश्वत ले रहे हैं, इनके अपने एजेंट्स बाहर घूम रहे हैं, 5-5 हज़ार 1-1 लाख लगा रहे हैं और अंदर आके पैसे खा रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के पता नहीं क्या हालात है, इनके कौन हेड है, उनसे बात करते हैं। इतने पुलिस वाले माशाल्लाह से मौजूद हैं, लेकिन बाहर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, शायद यहीं पे इन लोगों की ड्यूटी है। आप किसी से इस तरह कैसे बदतमीजी से बात करते हैं? उनसे बात करेंगे। उनसे तो बात करूंगी, आप कैसे बदतमीजी से बात? किसी से बदतमीजी नहीं किया, बात करें उनसे। आपने मुझे धक्का मारा, बात किसी से नहीं हमने मारा, वो बात करें। ठीक है, आपके ऑफिसर से भी बात करेंगे। अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, अंदर के क्या हालात हैं, किस तरीके से ये अंदर पहुंचे हैं, कितनी दूर से आते हैं, कितनी परेशानियों का सामना इन लोगों को, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप कहाँ से आए हैं, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? मैं सियालकोट से आया हूँ और मैं सुबह 4 बजे घर से चला और मैं 9 बजे यहाँ पे पहुँचा और बाहर जो हालात है वो आपके सामने ही है। विदाउट कुछ ऑफ़र किए आप अंदर नहीं आ सकते। अंदर आए हैं तो अंदर के हालात ठीक हैं, मतलब अंदर जाएं तो बिल्कुल आपके थोड़े बहुत तहम्मुल के साथ और तरतीब के साथ अंदर काम हो रहा है। लेकिन ये जो बाहर के हालात है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो पता नहीं हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनकी कब आंखें खुलेंगी, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये अंदर का सिस्टम देख के ये बिल्कुल खुशी हुई है कि अंदर उन्होंने वाकई कोई सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है सर, अंदर भी वही लोग आ रहे हैं जो लोग पैसे लगा रहे हैं, अंदर भी इनके मनपसंद लोग आ रहे हैं जिन लोगों ने इनको रिश्वत दी है। ये लोग अंदर आने देते हैं, वो लाइनों में लगते हैं, उन लोगों का काम हो जाता है। बाकी जो गरीब हैं, 1.5 लाख जो लोग नहीं देख सकते, वो तो धक्के खा रहे हैं बाहर। सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? ये देखिए, ये अरबाब इख्तियार ही जिम्मेदार है, लेकिन वो तो सोए हुए हैं। हाँ जी। उनको कोई पता नहीं कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। ये क्यों नहीं अरबाब इख्तियार बाहर आके देखते कि बाहर क्या हालात है। ये आप लोगों ने आवाज़ उठानी है और माशाल्लाह खुशी हुई है कि आप टाइम पे पहुँचे हैं और आप काम कर रहे हैं इस पर। बहरहाल मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कौम को जगाए और हमारे मसाइल को हल करे, लेकिन अल्लाह ही माफ़ करे जी, ये बहुत ही बुरे हालात है। शुक्रिया सर। थैंक यू।
लास्ट मंथ से फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद ने ये फ़ैसला किया कि हम अपोस्टलाइजेशन बुकिंग के थ्रू करेंगे, क्योंकि अपोस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मैनुअल अटेस्टेशन से कंप्यूटर बेस्ड अटेस्टेशन की तरफ लेके जाता है, जिसमें हर डॉक्यूमेंट, हर कागज़ जो है उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, वो अपलोड होता है। गैलप सर्वे पड़ा हुआ, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान का तकरीबन जो है हर शहरी जिसके पास वसाइल या थोड़ा सा भी जिसके पास है वो बाहर जाना चाहता है। वेलकम बैक। असिस्टेंट चीफ ऑफ प्रोटोकॉल आसिम अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हम अभी बाहर लोगों से बात करके आ रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। लोगों की शिकायत यह है कि लाइनें नहीं लगती हैं, और दूसरा ये कि टोकन पता नहीं शायद डेली बेसिस पे 200 की तादाद में आप लोग देते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। लोग पैसे ले लेते हैं और जो यहाँ के एजेंट है पैसे लेकर फिर लोगों को अंदर एंट्री करवा देते हैं, और उन लोगों के काम हो जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, वो बाहर खड़े रहते हैं। जी थैंक यू सो मच। आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए भी हमसे रब्ता किया। फ़ॉरेन ऑफिस, लिएज़न ऑफिस या जो फ़ॉरेन ऑफिस है हमारा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, वो कोई आज से अटेस्टेशन हम नहीं कर रहे, एक मतलब डेकेड से अटेस्टेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये जो रीसेंट फिनोमेना आपने विटनेस किया है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश है या केओस आपको सड़कों पे नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल अटेस्टेशन का रश नहीं है। ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है अपोस्टलाइजेशन। एक हेग कन्वेंशन ऑन अपोस्टलाइजेशन पाकिस्तान ने रेटिफाई की थी, जो दुनिया में तकरीबन 120 मोस्टली वेस्टर्न ममालिक ने की हुई है। अब उसका वो की भी इसीलिए गई थी कि लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन ये है कि जो पहले नॉर्मल प्रोसीजर था, जो अरसा दराज से लोग करते थे, वो हमसे अटेस्ट करवाते थे, हम उनके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करते थे, वो 3-4 महीने वेट करते थे, मुतलका एम्बेसी उनको टाइम देती थी काउंटर अटेस्टेशन का, वो अटेस्ट करवाते थे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वापस जाते थे उस मुल्क में, और उस मुल्क के फ़ॉरेन ऑफिस और हमारी एम्बेसी से अटेस्ट होते थे। यानी 4 स्टेप प्रोसेस था, जिसमें 6 महीने, 4 से 6 महीने कई दफ़ा ऑन एवरेज लोगों को लग जाते थे। अपोस्टलाइजेशन कन्वेंशन के तहत 2 मुल्कों के दरमियान 2 सेंट्रल अथॉरिटीज़ होंगी। जिस तरह हम हैं फ़ॉरेन ऑफिस, हमने अटेस्ट किया तो वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली दूसरे मुल्क में जा सकता है। वो जो बीच में 3 स्टेजेस हैं वो ख़त्म, ठीक हो गया। ये फैसिलिटेशन के लिए किया गया। अब इशू ये है कि जो रेगुलर अटेस्टेशन या मैनुअल अटेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, वो हम रोज़ाना की बुनियाद पे, आप पहले भी यहाँ से रब्ता लोगों से करके पूछ सकती हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे हम 1500 से 2000 लोगों को रोज़ाना के तौर पे फैसिलिटेट कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं। जो रेगुलर अटेस्टेशन है वो हमारी चल रही है। मंडे से, लास्ट मंथ से फ़ॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद ने ये फ़ैसला किया कि हम अपोस्टलाइजेशन बुकिंग के थ्रू करेंगे, क्योंकि अपोस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मैनुअल अटेस्टेशन से कंप्यूटर बेस्ड अटेस्टेशन की तरफ लेके जाता है, जिसमें हर डॉक्यूमेंट, हर कागज़ जो है उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, वो अपलोड होता है। सो ऑन एवरेज पर अपोस्टाइल 30 to 40 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं पर इंडिविजुअल के ऊपर। तो अगर आप जितने मर्जी रिसोर्सेज लें आएँ तो वो आप एक दिन में, हम इस वक्त अपनी कैपेसिटी से भी बढ़ के 200 तक, और 200 से भी बियॉन्ड फर्स्ट डे में हम लेके गए हैं, तो हम उसको फैसिलिटेट करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले सिर्फ बुकिंग के थ्रू हो रहा था। अब बुकिंग सिस्टम जो बनाया गया, अनफॉर्चुनेटली उसको जो एजेंट माफिया इस्लामाबाद में वो स्टार्ट हुआ था जी, उन्होंने उसको मिसयूज़ किया। उसकी मैसिव कंप्लेंट्स आई कि एजेंट्स ने बुकिंग खुद कराई और लोगों को ब्लैक में अपनी अपॉइंटमेंट्स बेची। तो वज़ीर ख़ारजा के डिसीजन पे, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पे ये फैसिलिटेट करने के लिए वॉक इन स्टार्ट की गई कि भाई वो बुकिंग्स तो जो हैं एजेंट माफिया मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आप वॉक इन अलाउ करें। अब वॉक इन की कैपेसिटी लिमिटेड है। अभी कल ही फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद ने ये फैसला किया है कि 5 कोरियर कंपनीज जो हैं, जिसका हम आपको ऑफ द कैमरा भी बता रहे थे कि जेरी, TCS, लेपर्ड्स कोरियर, एक्सीलेंट कोरियर एंड MNP कोरियर, ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे अदर देन वॉक-इन्स जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, अदर देन रेगुलर अटेस्टेशन जो हम कर रहे हैं। सो आप ये देखें कि हम रेगुलर अटेस्टेशन भी कर रहे हैं 1000-1500 लोगों की, जो मैनुअल अटेस्टेशन है, प्लस अपोस्टाइल जिस पे 40 पर मिनट पर इंडिविजुअल लगता है। तो वो हर ऑफिस की एक कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी से भी आगे काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम इस वक्त जिस खत्ते में मौजूद हैं वहाँ पे इंडिया ने यह अपोस्टाइल कन्वेंशन की हुई है। तो जिस तरह मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता रहा था, इंडिया वॉक इन अपोस्टाइल करता ही नहीं है। वो उन्होंने पिछले 12 साल से
डिसेंट्रलाइज करके कोरियर सर्विसेज को दिया हुआ है और वो उसमें टाइम लेते हैं और उस टाइम को पूरा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वापस होते हैं। जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस या दूसरे ऑफिस में, नादरा ऑफिस में आपको सेम डे तो नहीं मिलता, बट उसके बावजूद हम लोगों के जो मसाइल हैं उससे आगाह हैं, हमें एजेंट माफिया के इश्यूज़ का भी इदराक है, उसको कंटिन्यूसली हम चेंज कर रहे हैं सिस्टम को एड्रेस करने का। जिस तरह हमने आपको बताया पहले बुकिंग सिस्टम था, उससे लोग को परेशानी थी, हमने वॉक इन स्टार्ट किया, वॉकिंग से लोग खुश नहीं थे, हमने कोरियर सर्विस भी अब स्टार्ट कर दी है, 5 कोरियर सर्विसेज, और ये कंटिन्यूसली रिव्यू हो रहा है, एक नया सिस्टम है वो कंटिन्यूसली रिव्यू हो रहा है। तो बाकी इसमें जो हमारी तरफ से है, हम तो यहाँ पे अपने यानी हमारा स्टाफ भी, मैं उनको भी यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा, वो वर्किंग आवर्स से भी बियॉन्ड जा रहे हैं और हमारी तरफ से कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये चीज़ जल्द से जल्द स्ट्रीमलाइन हो। ठीक है, जैसे कि आपने हमें विजिट करवाया, क्या डेली बेसिस पे इतना ही रश होता है? इतना रश होता है तो फिर ऐसे क्या हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जाएँ कि वो ऑनलाइन इस तरह की रजिस्ट्रेशन कर दें या वेरिफिकेशन कर दें, इतना रश कम हो सके? क्योंकि मतलब लाहौर में ही ऑफिस मौजूद है, जो मतलब काफ़ी देही इलाके हैं, लोग वहाँ से भी आते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना हम लोगों को। जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। उसमें यह है कि फॉरेन ऑफिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और उसके अलावा हमारे 5 लिएजन ऑफिसर्स हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं है, एक गुजरात में है, एक कराची में है, एक पेशावर में है, एक कोयटा में है। अभी चूँकि अपोस्टलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो अभी 3 जगहों पे स्टार्ट हुआ है, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो दूसरे जो कैंप ऑफिसर्स हैं, पेशावर, कोयटा, इवन गुजरात, वहाँ पे भी ग्रेजुअली स्टार्ट होगा। और ये रश जो है, जो बेसिकली रश से ज़्यादा मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि ये बैकलॉग है 7-8 हज़ार बंदे का, 10 हज़ार बंदे का, और जैसे जैसे ये कोरियर सर्विसेज भी रिसीव करना शुरू करती हैं डॉक्यूमेंट, इंशाल्लाह ये अगले 3 से 4 हफ्तों में ये रूटीन पे जो हमारा प्रायर टू पोस्टलाइजेशन रश था, हमारी उम्मीद यही उस तरफ इंशाल्लाह चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर से आए हैं, कितना रश है बाहर? बाहर काफ़ी रश है, बहुत रश है, मैं भी इतने ही रश से गुजर के आई हूँ। किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पर? असल में बुनियादी तौर पर एक फ़ॉरेन ऑफिस का नया फ़ैसला जो आया है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं कि पहले ये होता था कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो तस्दीक करवाने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस से तस्दीक करवाई जाती थी, फिर मुतलका एम्बेसी से उसकी तस्दीक लाजमी होती थी, और उसके लिए फिर आपको मुतलका कोरियर कंपनी, जैरिस या दूसरे जो अदारे थे, पहले उनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, फिर वहाँ जाते थे, फिर आप वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करवाते थे, फिर वो एम्बेसी में जाता था डॉक्यूमेंट, फिर उस एम्बेसी से तस्दीक होती थी। तो आप दोनों जगह पे पैसे दे रहे होते थे। फॉरेन ऑफिस की तो बहुत कम फीस थी उस वक्त, और फिर जो है आप कुरियर कंपनी को भी पैसे दे रहे होते थे, फॉरेन ऑफिस को भी, उस मुल्क की एम्बेसी को भी पैसे दे रहे होते जिस मुल्क में आपने अपना डॉक्यूमेंट भेजना था। अब एक नया फैसला आया फॉरेन ऑफिस का, जिसमें अपोस्टाइल जो है वो डॉक्यूमेंट को मुतारफ़ करवाया गया कि उसमें फॉरेन ऑफिस जो है वो आपकी तालीमी असनाद, आपकी कानूनी दस्तावेज़ात और आपकी कमर्शियल दस्तावेज़ात को जो है अपोस्टाइल कर देता है, टेस्ट करता है। उसके बाद ना तो आपको कुरियर कंपनी में जाना पड़ता है और ना ही आपको जो है मुतलका मुल्क की एम्बेसी में जाना पड़ता है। तो पहले तो था कि कुरियर कंपनी को भी आप पैसे देते थे, एम्बेसी को भी आप पैसे देते थे, आप एजेंट्स के हथे भी चढ़ जाते थे और सारा कुछ था। अब ये है कि अपोस्टाइल जो है इधर से फ़ॉरेन ऑफिस से तस्दीक हुआ और उधर उस मुल्क की एम्बेसी के पास चला गया, आपका काम ख़त्म। ये काम हुआ, शॉर्ट हुआ है, ठीक है। पहले इसकी फ़ीस जो बुनियादी डॉक्यूमेंट था उसकी 500 रुपया थी, अब ये फ़ीस जो है 3000 रुपये हुई है, और ये पीर से नया सिस्टम शुरू हुआ है। यानी ये बिल्कुल एक फ़्रेश डिसीजन है, उसकी वजह से राश कुछ इस तरह लग रहा है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट है, आपने अगर आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट या टेस्ट होना है तो उसके लिए उसमें भी स्कैन होना है, उसके बाद आपका पासपोर्ट भी स्कैन होना है, उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड भी स्कैन होना है। तो एवरेज जो एक डॉक्यूमेंट स्कैन होकर सारा प्रोसेस लेता है वो 30 से 40 मिनट लेता है। तो इसलिए जो फॉरेन ऑफिस की लाहौर की कैपेसिटी है वो एक दिन में 200 है। अब होता ये है कि चूँकि पाकिस्तान से हर बंदा बाहर जाना चाह रहा है, तो जाने वालों की तादाद या डॉक्यूमेंट भेजने वालों की तादाद जो है वो हज़ारों में है। सुबह मंजर ये देखने को मिलते हैं कि यहाँ 6000 बंदा होता है, 7000 होता है, पुलिस की नफरी तलब करना पड़ती है। तो फिर बुनियादी तौर पर जो मेरी इतलात है कि फ़ॉरेन ऑफिस से ये एक रिक्वेस्ट की गई है कि मज़ीद ट्रेंड स्टाफ जो है वो लाहौर ऑफिस को दिया जाए, क्योंकि 200 बंदों की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। और ये सिर्फ अपोस्टाइल है, उसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स की दूसरी जो शेप है, दूसरी जो तरीक़ाकार है, उसमें कोई
कोई 1000-1500 अलग कैटेगरी के लोग और भी आते हैं। तो इसलिए एक सर्कमस्टांसेस जो इस तरह के पैदा हुए हैं कि रश लोगों का इतना है। अब ये बुनियादी तौर पर कि लोगों को समझना चाहिए। अब अमेरिका में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अमेरिका में मैंने अपने बच्चों को अगस्त 2023 में अप्लाई किया था। मेरी जो अपॉइंटमेंट मिली है वो अक्टूबर 2018 की मिली है। तो मतलब कहने का कि 1.5 साल उन्होंने इंतज़ार करवाया। तो चीज़ें ये हैं कि अब पाकिस्तान में अक्टूबर 2018 की मिली है, अक्टूबर 2024 की मुझे मिली, 18 अक्टूबर 2024 की डेट मिली है। और अगस्त 2023 में मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी अमेरिका की अपनी फैमिली के वीज़ों के लिए। तो ये है कि हर मुल्क की एम्बेसी आप कहीं वीज़े के लिए अप्लाई कर लें, कहीं कुछ कर लें, 3-4 महीने से पहले आपको टाइम ही नहीं मिलता। आपने बताया कि अब फीस 500 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई है। हर पेपर, जितने भी पेपर टेस्टेड करवाएंगे, हर पेपर का अलग अलग 3000 पे करना पड़ेगा। 3000 रुपया हर पेपर का पे करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर तो पहले इससे भी ज़्यादा खर्चा आ जाता था, क्योंकि आपने कुरियर कंपनी को भी पैसे देने, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी, उनके जहरीज के दफ्तर गए हैं, उनकी सर्विसेज के भी आपने चार्ज देने हैं, एम्बेसी के सारे पहुंचने से एम्बेसी से फाइनल होने तक आप एक डॉक्यूमेंटेशन पे इससे ज़्यादा पैसे लग जाते थे। ये दूसरे लफ्ज़ों में फॉरेन ऑफिस ने फ़ीस बढ़ाई ज़रूर है, लेकिन उसने बीच में से बहुत से गैप्स बहुत से किए हैं। लेकिन ये है कि अब चूँकि ये इस पीर को ये सर्विस शुरू हुई है तो ट्रेन स्टाफ कम है। मेरा ख्याल है कि शायद ट्रेन स्टाफ की दरख्वास्त की गई है। इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस को ये देखना चाहिए कि अब चूँकि पंजाब इतना बड़ा है, उसके सारे बोझ को उठाने के लिए मज़ीद ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत है। और अब आप देखें कि अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, एसी वाला हॉल है, सारे लोग बैठे हुए हैं, कैपेसिटी नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग बाहर सड़क पे मौजूद हैं। और आपने बात की जैसे कि आप सुबह आते हैं, पुलिस की नफरी तलब करनी पड़ती है। हमें पुलिस वाला एक भी आज नज़र नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट, मैं अंदर आई हूँ, सारे पुलिस वाले जितने भी ऑन ड्यूटी थे अंदर बैठे हैं पंखे के आगे। बाहर आवाम धक्के खा रही है, बाहर आवाम धूप में खड़ी है, कोई लाइन नहीं बनाई गई, कोई ख्याल नहीं किया गया। सिक्योरिटी ज़ाहिर है ऑन ड्यूटी है, उनका काम है लोगों के बीच में खड़े होना। सर, इस तरह के कोई हादसा पेश आ गया खुदा न खास्ता, तो कौन जिम्मेदार है? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, पुलिस वाले जो हैं वो एक तो वो हैं जो उनकी अंदर ड्यूटी है, उन्होंने रहना ही अंदर है। अगर इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होगी तो यही पुलिस का इंचार्ज जो है वो जो है क्विक रिस्पांस फोर्स जो है उसको तलब करते हैं या करते हैं। लेकिन अब बात ये है कि हमारी जो चीज़ें, ये असल बुनियादी जो वजह है खतीजा वो समझने की है कि एक ऑफिस 200 कागज़ रोज़ के अपोस्टाइल कर सकता है, उसको 6000 कराने के लिए आ जाएं, बाहर लोग बैठ जाएं। ये सुबह के वक्त टोकन देते हैं, टोकन जिनको मिल गया है, अब वो टोकन का कोई या तो ऑनलाइन तरीकाकार हो कि लोग घर से बैठे ऑनलाइन उसकी बुकिंग करवाएं और उसके मुताबिक आएँ। लेकिन लोग फिर भी नहीं आते, उसके मुताबिक लोग अप्रोच कराते हैं, सिफारिश करवाते हैं, ढूंढते हैं, कहीं से पुलिस वाले से फ़ोन करा लिया, किसी प्रेस वाले से करा लिया, किसी IG से करा लिया, किसी DIG से करवा लिया। लोग तो इस पाकिस्तान में तो हर मसले का हल की सिफारिश के लिए ढूंढते हैं। अब बुनियादी तौर पर असल इशू ये नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट हो रही है, असल इशू ये है कि बर्डन कितना है। 200 सलाहियत रखने वाले ऑफिस पर 6000 बंदे को ट्रीट करने के लिए यकीनी तौर पर स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस को या वजारत ख़ारजा को डिसीजन लेना होगा कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट करवाना चाहते हैं। उसके लिए उस हिसाब से जो है वो कह लें कि जो ह्यूमन कह लें कि फैसिलिटेशन है उसको बढ़ाया जाए, स्टाफ और भेजा जाए। लेकिन अगर बात करें कि इस मौजूदा ऑफिस में होते हुए तो इसमें तो यकीनन एक बंदे के जो चीज़ डॉक्यूमेंट स्कैन होनी है, जितना टाइम लगना वो तो लगना है। दूसरा ये, आज हमने विज़िट किया है, बड़ी तादाद में हमें नौजवान नस्ल नज़र आई है जो कि बाहर जाना चाहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या सिर्फ यही कि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है या और भी कोई वजह? आपने आज जो एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, गैलप सर्वे पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान का तकरीबन जो है हर शहरी जिसके पास वसाइल या थोड़ा सा भी जिसके पास है वो बाहर जाना चाहता है। अब हर मुल्क से, अब जिस घर में 40 से 50 हज़ार एवरेज बिजली का बिल आए और उसकी तनख्वाह 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार ही हो तनख्वाह, तो वो तो देखते हैं कि बाहर जाके बाहर डॉलर आएंगे या पाउंड्स आएंगे या यूरो आएंगे तो शायद हमारी कोई खुशहाली हो जाए। अब ये तो हुकूमत का मसला ना कि इस इशू को कैसे हैंडल करना है कि लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं। अब गैलप सर्वे में आपने खुद देखा है, शायद कोई 90% से ऊपर लोगों को उन्होंने बताया, हर बंदा ही तकरीबन ये है कि अगर उसको मौका मिले तो वो पाकिस्तान से जाना चाहता है। ये तो एक कह लें कि हमारा एक अलमिया है या एक परेशान कुल सूरत हाल है
जो हुकूमतों के गलत फैसलों ने पैदा की है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से लोग बाहर खड़े हुए धक्के खाने पर मजबूर हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ख़ास तौर पे हमारी यूथ जो है वो बाहर जाने की तरफ तवज्जो दे रही है। इसकी बड़ी वजह एक पाकिस्तान में रोज़गार का ना होना भी है। दूसरा आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों को धक्के खाकर अंदर आना पड़ता है, और अंदर के आपने हालात भी देखे हैं कि किस तरीके से ये लोगों को फैसिलिटेट करें हैं। हमने इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे नुमाइंदा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इजाज़त है, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।